एमआईएम के लोग लालू यादव के घर के बाहर ढोल बजाते हुए पहुंचे हैं और ढोल बजा करके कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए, हम ढोल बजाते हुए आपके पास आए हैं गठबंधन करने के लिए। दोस्तों, लालू के दरवाजे पर एमआईएम, चारों तरफ से लालू को ओवैसी ने घेर लिया। बिहार की सियासत में दोस्तों आज ढोल बजे, नगाड़े बजे और गूंजा एक ही सवाल, और अख्तरुल ईमान के वो सवाल, लालू तेजस्वी कानों को खोल वरना निकाल दिया जाएगा हर पाई पाई का ढोल। एक बात लेकिन साफ हो गई दोस्तों एमआईएम के इस कदम से कि अब एमआईएम को बी टीम का खिताब आप नहीं दे सकते हैं। पूरी खबर क्या है आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। एक नारा दोस्तों गूंजा आज, और ये नारा किसने इस नारे का सहारा लिया, किसने ये नारा लगाया? और वो नारा है लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगा तेरी माई समीकरण का पोल। हां दोस्तों, ये नारा लगाते अख्तरुल ईमान लालू के दरवाजे पे पहुंच गए, मगर दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा बंद दिखा। लेकिन ये नारा बहुत काम कर गया कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल वरना खुल जाएगा तेरी माई समीकरण का पोल। MY समीकरण जो है ना आरजेडी वाला, मुस्लिम वोट। लेकिन एक बात तय हो गई है कि आप अब एमआईएम को बी टीम नहीं कह सकते हैं, चूंकि बीजेपी और एनडीए को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती है एमआईएम। जब दोस्तों वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी ना, तो राहुल के पीछे आपने बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे। एमआईएम का वो पोस्टर के हम वोट तभी, मुसलमान वोट तभी देंगे कि जब आप इसको भी इस गठबंधन में शामिल कर लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखा कि मुझे क्यों नहीं शामिल, और लगातार वो लोग कहते रहे बी टीम बी टीम बी टीम, किसको फायदा पहुंचाने के लोग आए हैं। लेकिन अब जब ये तैयार हो गए हैं, ये जब आना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या रुकावट आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लालू का दरवाजा नहीं खुला दोस्तों। बिहार में अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का दावा कि कोई भी पार्टी अकेले सांप्रदायिक ताकतों को नहीं रोक सकती है। हर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक में हमारी पार्टी को शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा, जिससे सांप्रदायिक ताकतों को फायदा पहुंचेगा। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारा प्रयास है सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। जरा आप सबसे पहले सुनिए ये लालू के घर के बाहर एमआईएम की चढ़ाई, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के ये नारे, कानों को खोलने की बात, वरना क्या क्या हो जाएगा, सब कह रहे हैं। आप सुनिए अख्तरुल ईमान को। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। दोस्तों, पहले तो एमआईएम की ओर से गठबंधन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, तो पार्टी ने रास्ता बदल लिया। अख्तरुल ईमान ने पूरे लाओ लश्कर के साथ लालू यादव के दरवाजे पर चढ़ाई कर दी। ढोल नगाड़ों की गूंज, बैनर पोस्टर की सजावट, नारेबाजी के बीच अख्तरुल ईमान ने साफ संदेश दिया कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम मंत्री पद की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें सिर्फ 6 सीटों की हिस्सेदारी हम चाहते हैं। जरा आप सुनिए, सीमांचल का भी उन्होंने जिक्र किया है। आप अख्तरुल ईमान को सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए,
और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय की। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। सर अगर अलायंस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में एमआईएम का यह अंदाज काफी चर्चा में है, क्योंकि आमतौर पर गठबंधन की राजनीति चुपचाप बातचीत और बैकडोर चैनलों से तय होती है। लेकिन एमआईएम ने इस रास्ते को अपनाकर पब्लिक शो में इसे बदल दिया, और यही कारण है कि यह कदम सुर्खियों में है, यह कदम सुर्खियां बटोर रहा है। एमआईएम की रणनीति साफ नजर आती है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर उन इलाकों में जहां उनका वोट बैंक है। अख्तरुल ईमान ने लालू यादव के घर पहुंचकर सिर्फ दरवाजा खटखटाया ही नहीं, बल्कि एक संदेश दे दिया कि हम हैं और हमारी सीट की अहमियत भी है। और यह समझने की जरूरत है, लालू यादव और राजद की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, एमआईएम के इस कदम ने विपक्षी गठबंधन के भीतर हलचल मचा दी है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में एक एक सीट बेहद मायने रखती है। 6 सीटों की मांग मामूली नहीं की जा सकती है, और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एमआईएम का यह कदम पब्लिक स्टाइल एक दबाव की रणनीति है, और जब चिट्ठी का जवाब नहीं मिला तो सड़कों पर उतर आए। एमआईएम ने दिखा दिया कि चुप बैठने वालों में से नहीं है, और इसके जरिए यह जनता तक भी एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कि उनकी पार्टी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। और ये सवालों में भी दोस्तों उठ रहा है कि क्या एमआईएम की ये चाल कहीं उल्टा असर तो नहीं डालेगी, या सच में गठबंधन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर वोट कटुआ, बी टीम और ना जाने क्या क्या आरोप लगाती रही है, और उनके वोट एक तरह से जो कहा जाता है ये उनका वोट, ये इनका वोट, वो वोट अपनी ओर खींचती रही है। लेकिन जब अब वो पार्टी खुल के आपके साथ आना चाहती है, मिलकर बीजेपी और एनडीए को चुनौती देना चाहती है, आपके हाथ को मजबूत करना चाहती है, तो रुकावट कहां आ रही है? आप क्यों उस पार्टी को अलग रख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में भी यही दिखा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता राहुल की यात्रा में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लेके पहुंच रहे थे कि शामिल हमें किया जाए, वरना जो मुस्लिम वोट है वो उसको पाने की उम्मीद मत रखिएगा। तो आखिर दोस्तों, इस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल न कराने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? खैर, बिहार में गठबंधन की राजनीति बेहद संवेदनशील होती है। हर पार्टी चाहती है कि उसका वोट बैंक सम्मानित हो, उसकी हिस्सेदारी तय हो, और एमआईएम का ये ढोल नगाड़ा और एमआईएम की ये ढोल नगाड़ों वाला प्रदर्शन दरअसल इसी हिस्सेदारी की मांग का नया तरीका नजर आ रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि लालू यादव इस मामले पर, इस मसले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो एमआईएम को शामिल करने का संकेत देंगे या मांग को नजरअंदाज करेंगे? लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा खुलासा कि अब आप आज से एमआईएम को बी टीम का खिताब मत दीजिएगा, क्योंकि एमआईएम खुलकर मोदी शाह बीजेपी एनडीए के खिलाफ सड़कों पे उतर चुकी है। क्योंकि जब कह सकते हैं, अब आप कैसे कहिएगा
कि किसको फायदा कौन पहुंचा रहा है। वो तो आए आपके साथ, आपका हाथ मजबूत करने के लिए, आपने उन्हें आने नहीं दिया। दोस्तों, बिहार की सियासत में एमआईएम ने जो रंग जमाया है, जो स्टंट दिखाया है, उसने सबका ध्यान खींच लिया। एक अलग अंदाज कि शामिल करो गठबंधन के लिए। आपने इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी। आमतौर पर गठबंधन पर्दे के पीछे वो सारी चीजें तय होती हैं और एक बैक सामने आ जाती है, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल विपरीत है, अलग है। और ये कहते हुए कि हम मंत्री पद और सत्ता की, हमें सिर्फ 6 सीटों का हमारा दावा है, सीमांचल की हमें फिक्र है, और ये ढोल नगाड़ों के साथ ये एमआईएम का हल्ला बोल। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव इस शोर को गंभीरता से लेते हैं या नहीं, लेकिन इतना तय है एमआईएम की ये चाल सियासी पिच पर बड़ा शॉट साबित हो सकती है, क्योंकि राजनीति में दोस्तों हर कदम सोच समझ कर रखे जाते हैं। लेकिन एमआईएम का ये पब्लिक प्रेशर गेम क्या वाकई असरदार होगा? लालू यादव की चुप्पी कई सवालों के घेरे में है। क्या ये रणनीति, क्या ये दोस्तों रणनीतिक खामोशी है या नज़रअंदाजी है? क्या इंडिया गठबंधन वाकई इतना बड़ा दिल दिखा पाएगा? फिलहाल तो एमआईएम ने दिखा दिया है। क्या वो दरवाजे पर सिर्फ दस्तक नहीं देती, ये दिखा दिया एमआईएम ने। अगर ना सुना जाए तो सियासत की जुबान में ढोल बजाना भी जानती है। खबर पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है, अपनी राय दीजिएगा। एमआईएम को लेकर आपकी क्या राय है और एमआईएम के इस कदम को लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो शेयर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। एमआईएम के लोग लालू यादव के घर के बाहर ढोल बजाते हुए पहुंचे हैं और ढोल बजा करके कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए, हम ढोल बजाते हुए आपके पास आए हैं गठबंधन करने के लिए।